हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और टाइटल पेज ये दिखा रहा है या थंबनेल ये दिखा रहा है कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि हमारे इस समय के समाज में एक्सीलेंस का अर्थ है सरकारी नौकरी, और हमारे देश में सरकारी नौकरी पाने का एक कॉमन सिलेबस है। और उस कॉमन सिलेबस का एक कॉमन सब्जेक्ट है रीजनिंग, और वही रीजनिंग हम पढ़ रहे हैं। तो रीजनिंग में हमने स्टार्ट किया था पहला चैप्टर। मैंने एक सिलेबस बनाया था, 16 चैप्टर्स थे उस सिलेबस के अंदर। उसमें पहला चैप्टर है नंबर सीरीज़, और नंबर सीरीज़ को हम पढ़ते हुए यहाँ पे अब प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। शुरुआती 4 वीडियोस नंबर सीरीज़ क्या है, कितने तरह की है, क्या ट्रिक्स होते हैं, क्या अप्रोचेस हमें उठाने चाहिए, क्या गलतियां हम करते हैं, और क्या एग्जांपल्स होते हैं नंबर सीरीज़ के, इस तरीके के 4 वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल होंगे। सिलेबस का भी एक वीडियो होगा। डीएसएसबी की एक नौकरी निकली हुई है, उसका भी एक वीडियो होगा कि भैया वो फार्मेसी वालों के लिए नौकरी है, और बाकी लोगों के लिए भी वहाँ जगह है ग्रुप बी ग्रुप सी पोस्ट के अंदर। तो अगर आप किसी भी तरह की सरकारी नौकरी में इच्छुक हैं तो आप जाइए और वहाँ जाकर अप्लाई कर सकते हैं और हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं रीजनिंग की। फ़िलहाल ये वीडियो टॉपिक आपको दिख रहा होगा, नंबर सीरीज़ का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है, और 136 में क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे। तो यानी इससे पहले 135 क्वेश्चंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आप अगर वो सारे क्वेश्चंस देख कर आएंगे तो ये पार्ट आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इस पार्ट का लेवल है हार्ड ऑब्लिक रॉन्ग टर्म ऑब्लिक यूपीएससी क्लर। गलत शब्द कौन सा है उसको हमें पता करना है। हार्ड रहेगा लेवल और यूपीएससी लेवल का रहेगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हालांकि ये नेक्स्ट टर्म वाला क्वेश्चन ही है। अभी हम लोग बीच बीच में रॉन्ग टर्म के क्वेश्चंस लाते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 136 सामने है। यूपीएससी प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है, और अगर आप पुराने पार्ट्स देख कर आए हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान है। पहले 4 का अंतर है। भाई आप अप्रोचेस वाला वीडियो देख कर आए हैं तो यहाँ आप मल्टीप्लाई करने नहीं बैठेंगे, क्योंकि एकदम भाग नहीं रहे हैं। पहले 4 का अंतर है, फिर 6 का है, फिर 8, फिर 10, फिर 12। तो अगला अंतर होगा 14 का। तो 14 + 42 इज इक्वल टू 56। सो 56 इज राइट आंसर। ये सामने सॉल्यूशन। मैं आपके साथ क्वेश्चन पढ़ता हूँ और उसके बाद हम एक छोटा सा अंदाज़ा लगाते हैं। मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 2 से 3 बार आप वीडियो को देखेंगे तो बड़े आराम से ये एक्सरसाइज अच्छी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 137 है रॉन्ग टर्म। एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन आया था। 7 2 ज़ा 14, 2 ज़ा 8 28, 2 ज़ा 56, 2 ज़ा 112, 2 ज़ा 224। तो गलत आंसर क्या है? गलत है 57, क्योंकि 56 आना चाहिए था। तो सी आंसर आपका गलत है, जो हमारे लिए सही है। रॉन्ग आंसर चूँकि हमें पता करना है। अगला क्वेश्चन हाइब्रिड अल्टरनेट क्वेश्चन। भाई देखो, पहले 4 का मल्टीप्लाई, फिर 5 का, फिर 6 का, फिर 7 का, तो अब 8 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आपको नीचे नंबर दिख रहा होगा 0, तो लास्ट में पहले 0 आना चाहिए। तो चारों ऑप्शंस में 0 है। फिर 8 2 ज़ा 16, या 8 दूनी 16, तो फिर अगले नंबर पे 6 आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए। तो हम लगा देंगे ऑप्शन ए, और वही हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 139 रॉक सॉलिड यूपीएससी स्टाइल क्वेश्चन है। एकदम नहीं भाग रहा है, लेकिन फिर भी लग ऐसा रहा है कि भाग रहा है। लिख के देखते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। एकदम भाग तो रहा नहीं। पहले 7 का है, फिर 12 का है, फिर 17 का है, फिर 22 का है, फिर 27 का है। तो अगर आप ये लिखेंगे जब आप पेपर पे 7 12 17 22 27, तो आपको दिखेगा सेकंड लेवल डिफरेंस है 5 का। तो लास्ट आया था 27, 27 में 5 जोड़ें तो 32। तो 32 को अगर हम 88 में जोड़ते हैं, 32 + 82 इज इक्वल टू क्या आंसर आएगा? तब आपका आंसर निकल के आएगा 120। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ये इसका सामने सॉल्यूशन। चलो क्वेश्चन नंबर 140 रॉन्ग टर्म एक बार फिर से पता करना है। एयर टाइट क्वेश्चन है, मतलब अगर आप हवा में लेंगे तो गलत हो जाएगा। देखते हैं, पहले 4 है, फिर 9 है, फिर 16 है, फिर 25 है, फिर 36 है, फिर 50 है, फिर 64 है। एयर टाइट का मतलब ये कि आप अपना दिमाग खोल के रखिए, पहले क्वेश्चन पढ़िए। आपने अगर शुरुआत के 5-6 शब्द पढ़े, 4 9 16 25 36, और अगर आपने अपना दिमाग खुला रखा हुआ है और आप मेरे साथ ये पहला वीडियो नहीं देख रहे हैं, आप पुरानी हमारे तरीके भी देख कर आए हैं, तो आप यहाँ जोड़ने घटाने नहीं बैठेंगे। फिर आपको समझ में आएगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64। तो गलत अपने आप 50 आपको समझ में आ जाएगा। जोड़ने घटाने की आवश्यकता नहीं है, तो थोड़ा सा शायद आसान हो जाएगा। तो 50 इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 141, फिर से एक और यूपीएससी लेवल फैक्टोरियल क्वेश्चन।
फैक्टोरियल का मतलब फैक्टर का ऊपर वाले जो पोर्शन होगा या ऊपर वाला नंबर होगा उसमें मल्टीप्लाई होगा। तो पहले 2 का हुआ, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का, तो आप 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ही आप 720 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो अब शायद आपको इतना आ गया होगा मल्टीप्लिकेशन, 7 दूनी 14 आएगा। पहले 0 आएगा और फिर 4 आएगा, तो 4 वाला ऑप्शन है बी, तो बी लगा दो। जब डबल है तो पूरा सॉल्व करो, जब डबल नहीं है तो समय बचाओ। अगला क्वेश्चन नंबर 142 अल्टरनेट सीक्वेंस का क्वेश्चन है। 2 + 2 = 4, 4 × 4 = 16, + 2 = 18, 18 का स्क्वायर किया 3 2 4, 3 2 4 में फिर 2 जोड़ा 3 2 6। अब 3 2 6 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में दोनों के 6 आएगा, तो 6 6 36 या 6 × 36, तो लास्ट में 6 आना चाहिए और 6 वाला केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो हम अपने आप ही ऑप्शन नंबर ए टिक कर देंगे, वो सही है। ये सॉल्यूशन था। अब अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 रॉन्ग टर्म क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा जा चुका है। उल्टा चलना है, पहले 2 से मल्टीप्लाई की, पहले 2 हटाया, फिर 5 घटाया, फिर 5 घटाया, नहीं फिर 2 घटाया, फिर 5 घटाया, फिर 2 घटाया, फिर 5 घटाया, तो लास्ट में 2 घटना चाहिए था, नंबर आना चाहिए था 8। नंबर क्या आ रहा है 9, तो रॉन्ग टर्म कौन सा हुआ 9, वही हमारा सही आंसर है। ये सामने सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144 यूपीएससी किलर टाइप का क्वेश्चन है। पहले नंबर पे आपको लगेगा 6 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 3 से हुआ, लेकिन फिर उसके बाद आपको लगेगा नहीं मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा। अब जोड़ने घटाने बैठते हैं, बहुत ज़्यादा भाग नहीं रहा है ऐसा कोई विशेष। पहले 10 का अंतर आया, फिर 24 का आया, फिर इसके बाद 44 का आया, फिर 70 का आया। इसमें भी कोई विशेष लॉजिक नहीं बन रहा, पहाड़ा स्क्वायर क्यूब कुछ बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अब क्या बन सकता है, अब अगर आप यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाएं, n² + 1 वाला दिमाग लगाएं, तो n² 1 भी नहीं बन रहा, n³ भी नहीं बन रहा, तो n³ + n² अगर लगाएं तो शायद बन जाए। तो 1 का क्यूब 1 + 1 का स्क्वायर 1 + 1 = 2, फिर n को रखा 2, तो 2 का क्यूब 8 + 2 का स्क्वायर 4, 8 + 4 12, हाँ सही बन गया। फिर 3 का यही किया 27 + 9 36, फिर 4 का किया तो 64 + 16 80, फिर 5 का किया, सही बन रहा है। अब सारा सबको समझ में आ गया। तो 6 का क्यू करेंगे, तो 6 का क्यू अगर आपको याद हो तो 216 है। ये अब आपको याद करने पड़ेंगे, वैसे तो ये 7-8 में ही याद हो जाते थे, अगर आपकी मैथ कमज़ोर है तो धीरे धीरे मेरे साथ याद हो जाएंगे। 6 का क्यू 216 216 एंड 6 का स्क्वायर 36, तो 36 + 216 जोड़ेंगे तो आएगा 252। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 252, और ये आपके सामने आ गया सॉल्यूशन। अब चूँकि आप ये वीडियो पहली बार देख रहे होंगे तो ये क्वेश्चन आपको हार्ड लगा होगा, और अगर आप 5वें नंबर का हमारा जो प्रैक्टिस सेट था वो लगा कर आए होंगे तो फिर ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। अगला क्वेश्चन नंबर 145, चूँकि हमारा जो 5वां प्रैक्टिस सेट था वो बहुत हार्ड था, ये मैं खुद भी मानता हूँ। रॉन्ग टर्म पता करना है, बहुत ज़्यादा भाग रहा नहीं है, तो पहले 5 का अंतर, फिर 7 का अंतर, फिर 9 का, फिर 11 का, फिर 12 का। एक सेकेंड, पहले 5 7 9 11, तो 13 का अंतर आना चाहिए था, 48 नंबर आना चाहिए था, आया 47, तो रॉन्ग टर्म हो गया 47, और वही हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146 2 3 6, 6 5 30, 30 7 210, 30 × 7 210, तो 3 5 7, तो अगला 9 हो सकता है, लेकिन 9 वाला ऑप्शन है नहीं, तो यहाँ प्राइम नंबर हो रहा होगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है हमारे पिछले पार्ट का। 9 की जगह 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्राइम नंबर अगला 11 है, तो 11 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 2310, और वही आपका सही जवाब होगा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि इसमें मान लो 1890 भी लिखा होता तो अब ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन होता, और आप 1890 या 2310 जो भी लगाते दोनों को आपका कंसिडर किया जाता। अगला क्वेश्चन 147 यूपीएससी मिक्स लेवल क्वेश्चन है। यहाँ भी देखते हैं, पहले 7 का अंतर, फिर 21 का अंतर, फिर 63 का अंतर, और ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आप पुराने वीडियोस देख कर आए हैं तो ये अब रिवीजन पार्ट्स चल रहे हैं, बीच बीच में 1-2 क्वेश्चन नए डाल देते हैं, 1-2 हार्ड क्वेश्चन डाल देते हैं। वो वाले तरीके से यहाँ जोड़ने घटाने बैठेंगे, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा दिमाग लगेगा। दूसरा तरीका है 2 3 6 + 3 9, 9 3 27 + 3 30, 30 3 90 + 3 93, 93 3 279 + 3 282, 282 3 846 + 3 849, तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब है।
अब आपने देखा कि मैंने 2 तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा दिया। मुझे भी रीजनिंग कोई बहुत ज़्यादा नहीं आती है, आपके साथ ही आपको पढ़ाते पढ़ाते ही आई है। अगला क्वेश्चन नंबर 148, रॉन्ग टर्म पता करना है। 1, 8, 27। जैसे ही आप 1, 8, 27 पढ़ेंगे, अगर आप मेरे साथ पहले से वीडियोस में हैं तो आपको समझ में आएगा। अब यहाँ क्यूब वाला कॉन्सेप्ट आया। 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 27, 4 का क्यू 64 होना चाहिए, 5 का क्यू 125, 6 का 216। अभी पीछे ही बात हुई। तो यहाँ गलत कौन सा है? 65, जो कि 4 का क्यू होता है 64, आया है 65। तो 65 हमारा सही आंसर हो गया, जो कि गलत शब्द है। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 149, फिर से यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन। पहले 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, फिर 3 से किया 6 आ गया, फिर 4 से किया 24 आ गया, फिर 5 से किया तो 120 आना चाहिए, और 6 से करने पे 720। और हमें पता करना है रॉन्ग टर्म। तो रॉन्ग टर्म क्या हो गया? 120 की जगह 121 लिखा, वो रॉन्ग टर्म हो गया। यही सामने सॉल्यूशन में लिखा है। अगला लास्ट क्वेश्चन, 150वां क्वेश्चन। 150 हो गया भाई, जो क्रिकेट प्रेमी है उनके लिए 150 बड़ा मायने रखता है। 100 के बाद एक और शतक हो गया। अल्टीमेट मिक्स क्वेश्चन है यूपीएससी कलर टाइप। पहले 3 का अंतर, फिर 5 का, फिर 7 का, फिर 9 का, फिर 11 का, फिर 13 का। अगला क्या? तो अगला 13 के बाद 15 का अंतर आएगा। 65 हमारा सही जवाब है। सॉल्यूशन मैंने आपको नीचे लिख के रखा हुआ है। इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट्स लर्न, ग्रो एंड सक्सीड टुगेदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तब भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करिए, हमें कमेंट करके बताइए कि हमारे एफर्ट्स आपको कैसे लग रहे हैं। कोई कमी है, कोई सुझाव है तो मैं उनके लिए हमेशा तैयार रहता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि हमेशा इंसान को सीखते रहना चाहिए। वीडियो को शेयर करो, हो सकता है आपके काम का ना हो, आपके दोस्त के काम का है। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स, क्योंकि रेगुलरली हम वीडियो डालते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।